प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छठी कक्षा की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 3। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए हम अध्याय को शुरू करते हैं। तो इसमें अध्याय नंबर 3 है। अध्याय का नाम क्या था? नादान दोस्त। इससे संबंधित जो कार्य हमें यहाँ करने हैं, क्या क्या पूछा गया है वो हम सब जो करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा है, देखिए प्यारे छात्रों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए और कल्पना कीजिए कि दोनों पक्षियों के बीच क्या क्या बातें हुई होंगी। अब दोनों पक्षियों के बीच क्या क्या बातें होंगी हमें एक कल्पना करनी है। देखो पहले चित्र में क्या है, देखो एक पिंजरा है, उसके अंदर एक तोता दिखाई दे रहा है और बंद है वो। उसके सामने मुझे तो कोयल लग रही है, मैं कोयल ही कहूँगा कि कोयल बाहर है। और उधर जो है एक पेड़ दिखाई दे रहा है और ये आपस में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले पिंजरे में क्या है कि तोता तो बाहर निकल गया और कोयल उसको देख रही है। और तीसरा जो चित्र है इसमें पिंजरे के अंदर तो कोयल आ गई और तोता उड़ करके आज़ाद हो गया। तब अब इनकी बातचीत क्या हुई, क्या कल्पना की मैंने, आप भी ये लिख सकते हैं यदि आपको सही लगती हो। तो देखिए, जब कोयल ने पिंजरे में बंद तोते को देखा तब कोयल बहुत दुखी हुई। यानी जी पिंजरे में जो तोते को बंद देखा तो कोयल क्या हुई? दुखी हुई। तब दुखी तोते ने कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहता हूँ, परंतु क्या करूँ कि मेरे बिना मेरे मालिक का मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहकर भी उड़ नहीं सकता। देखो पक्षी पशु जो होते हैं वो भी अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं, तो उड़ नहीं सकता। तब कोयल कहती है कि मैं तो अभी तक स्वतंत्रता पूर्वक उड़ी हूँ। अब मैं इस पिंजरे को खोल देती हूँ। इस पिंजरे को मैं खोल देती हूँ। तब क्या करना है? जिससे तुम उड़ जाओ और मैं तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे मालिक के लिए पिंजरे में बंद हो जाऊंगी। देखो आजकल जो है मनुष्यों में इस प्रकार का त्याग नहीं रहा, लेकिन पशु पक्षियों में त्याग है, तो त्याग की भावना होनी चाहिए। ऐसा बार बार आग्रह करने पर तोता वह बात मान जाता है और मैना तोते को आज़ाद करके स्वयं पिंजरे में बंद हो जाती है। पर तोते को आज़ाद होने पर अब भी मलाल है। तोते को आज़ाद होने पर अब भी क्या है? मलाल है, पछतावा है। तो देखिए ये एक छोटी सी कहानी मैंने बनाई इन जो ऊपर दिए गए चित्रों के अनुसार। यदि आपकी कल्पना कुछ और हो तो आप कोई और कहानी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये कहानी जो है बढ़िया लगी, शिक्षाप्रद लगी, इसलिए मैंने ये कहानी इस चित्र के आधार पर बनाई। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है। देखिए अपने आसपास देखकर पूछकर निम्नलिखित तालिका पढ़नी है कि चिड़िया जो घोंसला नहीं बनाती। पक्षियों में केवल कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कभी घोंसला अपने लिए नहीं बनाती, ये दूसरे के घोंसले में रहती है। चिड़िया जो दिन में कम दिखती है, उल्लू चमगादड़ ये पक्षी जो है, चिड़िया जो है क्या है कि ये दिन में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। चिड़िया जो पानी में दिखाई देती है, बतख टिटहरी ऐसे पक्षी हैं जो पानी के आसपास या पानी में दिखाई आपको देंगे। गांव या शहर में दिखने वाली चिड़िया आपको जो दिखती है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कौवा, तोता, मोर, नीलपंख, कठफोड़ा और भी अनेक प्रकार के पक्षी हैं जो शहर में भी दिखाई देते हैं और गांव में भी दिखाई देते हैं। जहाँ भी आपको दिखाई देते हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं, जो भी पक्षी आपको दिखे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में जो है क्या पूछा है कि तुमने किसी चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है। घोंसला बनाने में वह किन किन चीज़ों का प्रयोग करती है। अब आपने यदि देखा हो तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं देखा हो तो देखना कभी चिड़िया घोंसला जो बनाती है
तो उसमें क्या क्या मैंने देखा है कि घोंसला बनाने में चिड़िया घास फूस और तिनकों का प्रयोग करके बड़ा ही सुंदर घोंसला तैयार करती है। घोंसला कभी देखोगे तो जिस प्रकार से मानव मशीन के द्वारा भी तैयार नहीं कर सकता, उस प्रकार से उनको बुन करके बड़ा अच्छा तैयार करती है चिड़िया अपने घोंसले को। और आगे देखिए, अगर तुमको मनपसंद काम करने से रोके अगर कोई तुमको मनपसंद काम करने से रोके या तंग करे तो तुम क्या करोगे? अगर कोई हमें मनपसंद काम करने से रोके तो हम अपनी विनम्रता से उसको मनाएंगे। यूँ नहीं कि रूठ करके या किसी प्रकार से हम गुस्सा करके उसको मनाएं। क्या कैसे मनाना चाहिए? विनम्रता के साथ मनाएंगे तो वह जल्दी मान जाएगा। यदि वह कार्य हमारे लिए अहितकर नहीं है, यानी हमारे लिए हितकारी है, तो हम उसको कर लेंगे, जो हमारे मनपसंद का काम है। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 5। इसमें जो है क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 5 में देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, ऐसा कब कब हुआ? लिखिए। यानी कि आप किसी प्रकार से परेशान हुए हैं और मन में किसी प्रकार के आपने सवाल किए हैं, उन प्रश्नों के उन सवालों के यदि कोई जवाब देने वाला नहीं हो तो उस वक्त के आप ये सवाल आपके अनुभव इसमें लिख सकते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। जब मेरी दादी की मृत्यु हुई तब मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हो और वो आदमी चला जाए तो आपको सबसे बड़ा जो है लॉस, जो है हानि होती है। कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती और मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते। मेरी दादी अब कहाँ गई? क्या खाती होगी? क्या इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद मुझे कभी मिलेगी? इस तरह के प्रश्नों के उत्तर मुझे कोई नहीं दे सकता, ना ही मुझे मिले। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या आपका कोई और अनुभव है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। आपके अनुभव लिखने होते हैं। आगे देखो, दोपहर की चिलचिलाती धूप में आप क्या क्या करते हो? जब गर्मियों के समय होता है तो दोपहर में सब घर वाले आराम करते हैं, तो आप क्या करते हो बच्चों? वो आपको लिखना है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में हम घर के अंदर रहकर कई प्रकार के खेल खेलते हैं और कभी कभी टीवी पर सीरियल देखते देखते नींद लेने लगते हैं। ऐसा होता है ना, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्या करना है आगे प्रश्न नंबर 7 में। उदाहरण, चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों से खाली जगह भरनी है। शब्द क्या दिए हैं? फराटे से, उछलकर, सरपट, तेजी से, मस्ती से, चुपके से। अब जो घोड़े की जो दौड़ होती है वो सरपट होती है, यानी घोड़े की दौड़ता है तेज रफ्तार से जब दौड़ता है तो उसको कहते हैं सरपट। तो घोड़े सरपट दौड़ पड़ेंगे, तो इसमें सरपट आएगा पहले में। इसके बाद शेर फराटे से निकल भागा और हाथी मस्ती से दूसरी तरफ भागा। सियार चुपके से बैठ गया। खरगोश तेजी से आकर गोद में बैठ गया। बिल्ली उछलकर आई। इस प्रकार से अपने जो है खालिस्तान आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8। यदि कोई चिड़िया तुम्हारे घर रहने के लिए आए तो तुम उसके लिए क्या प्रबंध करेंगे? उत्तर दीजिए। अब खाने पीने की व्यवस्था आप क्या करेंगे? तो मेरी समझ में आप ऐसा करेंगे कि खाने के लिए मैं उसको अनाज के दाने और पीने के लिए पानी की कटोरी रख दूंगा। प्रत्येक बच्चा ऐसा कर सकता है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद ओढ़ने पहनने की व्यवस्था कैसे होगी? वैसे तो ओढ़ने और पहनने की चिड़िया को आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं उसे घास फूस और तिनके दूंगा जिससे वह अपना घोंसला बना सके। इसके बाद रहने की व्यवस्था, जब घोंसला बन जाए तो घोंसले से उसके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से जो है आप अपने अनुभव और कुछ भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखे हैं उससे अलावा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह भरना है। कारक क्या होता है? क्रिया के साथ साक्षात संबंध
प्रकट करने वाले चिन्हों को हम कारक चिन्ह कहते हैं, या प्रकट करने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। तो देखिए, कमरे से बाहर आकर, इसमें से आएगा पहले में, उसके बाद बाहर आकर श्यामा के भाई, इसमें के आएगा। केशव, इसमें ने आएगा। केशव ने हाथ से, इसमें से आएगा, हाथ से चिड़िया के बच्चों को आएगा इसमें। और आगे पानी पीने के लिए मेज पर चढ़कर, मेज पर आएगा अगले खाली स्थान में, चढ़कर घोंसले में पानी रखा, इस प्रकार से हमें पूरे करने हैं। जो 10वां प्रश्न है उसमें क्या है, तुम्हारे दोस्त कौन कौन से हैं, उनके साथ मिलकर तुम क्या क्या काम करते हो। देखो, अपने दोस्तों के नाम लिखो, आपके जो भी दोस्त हैं, और उनके साथ मिलकर तुम क्या काम करते हो, ये अपना अनुभव लिख करके देखना और ज़रूर लिखना क्या क्या काम आप करते हो उन अपने दोस्तों के साथ मिल करके। तो इसी के साथ आज की कक्षा में हम जो है तीसरे अध्याय का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। कल की कक्षा में हम जो है चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। और अब मैं फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।